अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अब इंशाल्लाह आप अपने जो हाज़िरी है, जो अपनी अटेंडेंस है, वो आप भेज सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो अल्लाह ताला के वजूद के बारे में बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि क्लास जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए, हम उस चीज़ को समझ लें। लेकिन अगर इनकेस थोड़ी सी लंबी हो जाती है तो आप मेरे साथ इंशाल्लाह थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, क्योंकि एक महीने बाद हम क्लास ले रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपकी एनर्जी कुछ ना कुछ होगी। तो आपको पता है दीन के मामले में, या कि आप कह लें कि जिसे हम कहते हैं कि अल्लाह ताला के वजूद के मामले में काफ़ी सारी दलीलें जो हैं वो पेश की जाती हैं, और काफ़ी तरीके से इस चीज़ को जो है वो पढ़ा जाता है। ठीक है, मतलब बहुत सारी मुख्तलिफ दलीलें मुख्तलिफ ग्रोहों ने दी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वो गिरोह समझने की जो है वो ज़रूरत होगी। ठीक है, कि वो ग्रोह कौन से हैं, और फिर उनकी दलीलें हम समझेंगे। और इसके अलावा उसमें सही क्या है, गलत क्या है, वो भी कुछ ना कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मुतकल्लिमीन कौन है। ठीक है, मुतकल्लिमीन यानी इल्म कलाम के उलमा जो है वो कौन है। ठीक है, इल्म कलाम के उलमा दरअसल ये वो लोग हैं जो इस्लाम के लिए मुनाजरे किया करते थे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब इस्लाम फैल रहा था तो ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ जो है वो अ, जाके मुसलमान हमला करते थे और सारे के सारे लोग जो थे वो मुसलमान हो जाते थे इलाके पे। ऐसा नहीं होता था। ठीक है, जब मुसलमान किसी इलाके में जाते, उसको फतह करते, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे उस जो जो मज़हब पहले से मौजूद होता, जो पहले फ़लसफ़े मौजूद होते, उनके साथ उनकी जो है वो डिस्कशन होती, उनकी वो बात होती। तो जाहिर सी बात है अगला बंदा जब मुसलमान ना हो, या अगला बंदा जो हो फिलासफर हो, जब तो जब आप उससे बात करोगे तो आप भी अकली दलीलें देने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो उन डिस्कशंस के अंदर जो डिस्कशंस होती रही, उसके अंदर एक इल्म ने जन्म लिया जिसका नाम इल्म कलाम है। इल्म कलाम का मतलब इसके मीनिंग में डिस्कशन है थोड़ी सी, लेकिन मैं आपको सिर्फ राजिह बात बताऊंगा। राजिह बात यह है कि इल्म कलाम ऐसा इल्म है जो आपको कलाम के ऊपर जो आपको कलाम की अहलियत देता है, जिसके ज़रिए आप कलाम कर सकते हो, आप अपनी बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से क्या करते हो, पहुंचाते हो। ये इसलिए इसको इल्म कलाम कहा गया। और इसकी तारीफ क्या है? इसकी तारीफ ये है कि इस्लामी अकीदे को अकली बुनियादों के ऊपर साबित करना, ये क्या है? ये इल्म कलाम है। ठीक हो गया। और हमें यह भी पता होना चाहिए दूसरी बात, कि इल्म कलाम की सलफ़ ने सख्त मुखालफत की है। ठीक है, सलफ़ ने इल्म कलाम की सख्त मुखालफत की है। यहाँ तक कि इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह ताला, उनका बड़ा मशहूर कौल है। क्या कौल है? कि मेरी इल्म कलाम वालों के बारे में राय ये है कि उनको जरीद और न्याल से, जरीद होता है अगर आप एक खजूर का पत्ता लें और उसके जो टहनियाँ, मतलब एक खजूर का जो पत्ता होता है ना, आप देखें उसके छोटी छोटी ऐसी टहनियाँ होती हैं और बीच में वो बड़ी चीज़ होती है। तो कहते हैं कि वो जो टहनियाँ उतार के जो पीछे डंडा बच जाए उसे जरीद कहते हैं। कहते हैं जरीद से और न्याल से उनको मारा जाए। जरीद से यानी उन डंडों से और उन जूतों से उनको मारा जाए। और युताफु बिहिमिल बिलाद, और उनको मुसलमानों के शहरों में उनका मुंह काला करके गधे के ऊपर उनको घुमाया जाए और बताया जाए कि ये उस बंदे की जजा है जो कुरान पाक को और हदीस को छोड़ के कलाम के पीछे लगता है। ठीक है, इसी तरह इमाम मालिक से भी ये चीज़ मरवी है। ठीक हो गया। और बाकायदा उलमा ने किताबें लिखी हैं इल्म कलाम के ममनू होने के ऊपर। उसकी क्या वजह है, ये बहुत डिटेल वाला टॉपिक है, ये किसी और दिन हम इसके डिटेल में जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कि वो लोग जिन्होंने पूरी पूरी जिंदगी इल्म कलाम को पढ़ा है, उन्होंने भी आखिर अपनी जिंदगी के आखिर में जाके ये किताबें लिखी हैं कि इल्म कलाम नहीं पढ़ना चाहिए। इनमें मशहूर जो हैं वो इमाम गजाली रहमहुल्लाह ताला हैं। ठीक है, इसी तरह इनके अलावा भी लोगों ने जो है वो किताबें लिखी हैं। ठीक है, तो ये इल्म कलाम का थोड़ा सा, ये बेसिकली मुसलमानों का एक इल्म था जो हमने फलसफे से या किसी और से मुतासिर होकर उनसे, मतलब जिसे आप कह सकते हैं कि बहस के दौरान जो है वो एक ये समझा। ठीक है, मुसलमानों के अकीदे को, अल्लाह के वजूद को, इन चीज़ों को साबित करने के लिए अकली दलाइल जो है वो देना, ये इल्म कलाम होता है। अच्छा, फलसफा। फलसफा आपको पता है, फिलोसूफिया, ये दो वर्ड्स का बना हुआ है। फिलो होता है कि आप मोहब्बत करो, और सूफिया होता है विजडम, यानी किसी हिकमत की मोहब्बत, हिकमत से मोहब्बत करना, ये फिलॉसफी होता है। आपको पता है फिलॉसफी की एक बहुत बड़ी ब्रांच है मेटाफिजिक्स, और मेटाफिजिक्स के अंदर अल्लाह ताला के वजूद और चीज़ों की हकीकत के बारे में डिस्कशन पाई जाती है। तो फिलोसफर्स की एक आरा जो थी वो मौजूद थी। ठीक है,
एरिस्टोटल के पास, अरस्तु जिसे हम कहते हैं, अरस्तोतालिस कहते हैं जिसको अरबी के अंदर, इसके अलावा जो बाकी मतलब जो फलासफा थे, उनकी भी आरा मौजूद थी। लेकिन अगर आप इनको सम अप करें, ठीक है, कि वो कैसे अल्लाह ताला के वजूद को साबित करते थे, ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए हम फिलासफा की जो दलील है वो समझेंगे। अच्छा, अब फिलासफा में जिस बंदे ने वजूद के ऊपर कलाम किया ना सबसे पहले, जो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का एक रिसाला है इस मसले के ऊपर, उस रिसाले का मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, लेकिन वो मजमूल फतावा की दूसरी जिल्द के अंदर मौजूद है। मजमूल फतावा की दूसरी जिल्द जो किताबुर रबूबिया है उसके अंदर मौजूद है, और उसके अंदर उन्होंने ये बात मुझे अभी तक नाम याद था, थोड़ी देर पहले भी भूला है, ठीक है। अच्छा, उस रिसाले के अंदर उन्होंने बात जिक्र किया, उस बात को मैंने बाद में क्रॉस चेक भी किया है, कि वजूद के बारे में डिटेल से बात करने वाला जो पहला फलसफी था, जो फिलोसफर था, वो था अरस्तु। अच्छा, अब अरस्तु ने वजूद के अंदर कलाम किया, और इसके बाद भी फिलासफा ने जो है वो कलाम वजूद के बारे में, कि एग्जिस्टेंस किसी चीज़ की कैसे होती है, और अल्लाह ताला के वजूद के बारे में, अल्लाह ताला का वजूद भी इसके अंदर आता है, यानी खुदा का वजूद भी इसके अंदर आता है, तो इसके बारे में उन्होंने क्या किया, कलाम किया। अच्छा, अब उनकी दलील क्या है अल्लाह ताला को साबित करने की? नहीं, मुसलमान नहीं था वो, एक उसे साबी कह सकते हैं आप, उसे साबी के कहा जाता है, यानी वो एक साबी के बारे में इंशाल्लाह हम फिरकों की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमें समझने की क्या जरूरत है, इजी सम अप करता हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जाता कि किसने क्या कहा किसने क्या कहा, मैं उनकी दलील को एक जामे तरीके से आपके सामने पहुंचाता हूँ। उनकी दलील को समझने के लिए सबसे पहले आपको वजूद की अकसाम समझनी पड़ेंगी जो उन्होंने बनाई है, ठीक हो गया। आपको आवाज आ रही है ना कि मैं अकेला ही बात कर रहा हूँ? आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। अच्छा। अच्छा, अब वजूद की तीन अकसाम है जो हमें समझनी पड़ेंगी। एक होता है वाजिबुल वजूद, ठीक है, नेसेसरी बीइंग, ठीक हो गया। दूसरा होता है मुमकिनुल वजूद, कॉन्टिंजेंट, जिसे आप, एक कॉन्टिंजेंसी आर्गुमेंट है बाय द वे, ठीक है, इसको इंग्लिश में कॉन्टिंजेंसी आर्गुमेंट कहते हैं, ठीक है। तो वजूद की कितनी अकसाम हो गई? एक वाजिबुल वजूद हो गई, एक मुमकिनुल वजूद हो गई, एक मुमतनिउल वजूद हो गई। वाजिबुल वजूद, वाजिबुल वजूद की तारीफ ये है कि किसी भी गिवन सरकमस्टांसिस के अंदर, किसी भी हालत के अंदर उसका वजूद होना लाजमी है। आप अगर उसका वजूद किसी भी इक्वेशन में से निकालोगे तो कोई भी एग्जिस्टेंस, कोई भी चीज जो है वो रैशनल नहीं रहेगी। बात समझ में आ रही है? वाजिब है, उसका वजूद वाजिब है, मतलब लाजमी है कि किसी भी टाइम और स्पेस में आप बात करें, ठीक है, तो उसका वजूद क्या है, वाजिब है। उसके अलावा आप मतलब कोई भी चीज रैशनली जो है वो बात आप नहीं कर सकते। रैशनैलिटी इस चीज को कहती है कि उस चीज का वजूद वहां पे लाजिम है, ठीक है, वाजिब है, ठीक हो गया। दूसरा वजूद है मुमकिन उल वजूद, ठीक है। मुमकिन उल वजूद क्या होता है? जिसका वजूद मुमकिन है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वाजिब वजूद अल्लाह ताला हो गए, ठीक है। मुमकिन उल वजूद मखलूकात हो गई। मिसाल के तौर पे मैं क्या हूं? मैं एक मुमकिन उल वजूद चीज हूं, मतलब एक सर्टन पॉइंट मैं एग्जिस्ट कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता। लाजमी नहीं है कि मैं एग्जिस्ट करूँ, ऐसा ही है कि नहीं है? लाजमी नहीं है कि कोई इंसान ए एक्स वाई जी कोई बंदा भी एग्जिस्ट करे। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो ये वो उसके वजूद का इम्कान है, उसके वजूद का इम्कान है कि वो हो सकता है, कोई भी इंसान पैदा हो सकता है। एक इंसान जो है वो एग्जिस्ट करता है, समझ आ रही है बात की? कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ठीक है। तो जिसका वजूद पहले नहीं था, बाद में आ गया, बाद में फिर नहीं होगा, वो मुमकिन वजूद है, वो वाजिबुल वजूद नहीं है, क्योंकि हम उसे कुछ इक्वेशंस में से निकाल भी सकते हैं और कुछ इक्वेशंस में हम उसे डाल भी सकते हैं, क्योंकि उसका वजूद जो है वो क्या है, मुमकिन है। ठीक हो गया? बात समझ में आ रही है यहाँ तक? मुश्किल तो नहीं हो रही जी है? जी बहुत इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इजी करूँ इसको। अच्छा, तीसरा वजूद होता है मुमतन वाले वजूद। मुमतन वाले वजूद क्या होता है? मुमतन वाले वजूद वो वजूद होता है जो मतलब एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे आप मुझसे कहें कि ऐसी चीज हो जो एक वक्त में ठंडी भी हो और गर्म भी हो, पॉसिबल नहीं है, चीज ठंडी होगी या गर्म होगी। समझ आ गई बात की? इसी तरह एक बंदा एक वक्त में खड़ा हुआ भी हो और बैठा हुआ भी हो, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये ऐसा वजूद नहीं पाया जा सकता। एक बंदा मरा हुआ भी हो, जिंदा भी हो, मुमतनिल वजूद है। मरा हुआ भी हो, जिंदा भी हो, मुमतनिल वजूद है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब आपको वजूद की साम समझ आ गई। अब फलासफा क्या कहते हैं, फिलोसफर्स क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि मुमकिनुल वजूद के लिए लाजमी है कि कोई वाजिबुल वजूद हो। समझ आ रही है बात की कि नहीं समझ आ रही? यानी मेरा जो वजूद है वो एक वाजिबुल वजूद को लौटेगा। वो कैसे लौटेगा, ये हम थोड़ी देर बाद इसके ऊपर वापस आएंगे, ठीक है। ये उनकी बेसिकली एक उनकी स्टेटमेंट है जिसको हम कॉन्टेंजेंसी आर्गुमेंट कहते हैं, कि एक ऐसी चीज
جو خود ایگزسٹ نہ کر سکے، جس کا ایگزسٹ ہونا ممکن ہو، جو خود اپنے آپ کو نہ کر سکے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ممکن الوجود، جو وجود کا جو امکان ہوتا ہے نا، یہ اس کے فقیر ہونے کی بھی دلیل ہوتی ہے. مطلب فلاسفرز کے نزدیک، کچھ فلاسفرز کو چھوڑ کے، جو میجورٹی ہے نا، میجورٹی، ٹھیک ہے، کچھ متکلمین کو چھوڑ کے، میجورٹی لوگ کیا کہتے ہیں، میجورٹی لوگ کیا کہتے ہیں کہ ایک جو جو ممکن الوجود ہوتا ہے نا، ممکن الوجود، ایک چیز کا جو امکان ہوتا ہے، ایک چیز کا جو امکان ہوتا ہے وہ اس کے کسی چیز کے اوپر ڈپینڈنس کی دلیل ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، ممکن ہے نا، تو ایسے تو نہیں ایک دم ممکن تھا ایک دم اپنے آپ سے آ گیا، اپنے آپ سے تو نہیں آ پا رہا نا وہ. ٹھیک ہے، اس کو کوئی چیز لا رہی ہے. اس کے اندر تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، وہ ہم دوسری دلیل پہ بات کر کے پہلی دلیل پہ واپس آئیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ممکن الوجود کے لیے لازم ہے کہ واجب الوجود ہو. اگر ممکن واجب الوجود نہیں ہوگا تو ممکن الوجود بھی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی چیز ایگزسٹ نہیں کر سکتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہاں تک بات کلیئر سب کو؟ جی ادھر الحمدللہ. ریپیٹ کرتے ہیں. تھوڑا سا اچھا، ایک واجب الوجود ہے، ایک ممکن الوجود ہے. ممکن الوجود تبھی ہوگا جب واجب الوجود ہوگا. اگر واجب الوجود نہیں آتا تو ممکن الوجود نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ اللہ ایگزسٹ، مجھے کسی نے بنایا ہے تو میں ہوں. اگر میں نہیں ہوں، مطلب اگر مجھے کسی نے بنایا نہیں ہے تو میں ایگزسٹ نہیں کر سکتا نا، کیونکہ میں خود ڈیپینڈ کرتا ہوں ایک چیز کے اوپر. خیر، یہ بھی ایک تھوڑی سی ڈیٹیل والی دلیل ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. لیکن ابھی تک جو آپ کو سمجھنا ہے کہ ممکن الوجود واجب الوجود سے ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی ہے؟ سب بتائیں مجھے ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی. الحمدللہ. اچھا، یہ ہو گئی فلاسفہ کی دلیل. اچھا، فلاسفہ کی جو دلیل ہوتی ہے یہ بھی پوری نہیں ہوئی ہماری. ٹھیک ہے، اچھا دوسری طرف آتے ہیں. دوسری ہمارے پاس متکلمین کی دلیل آ گئی جو فلاسفہ کے دلیل سے بہتر ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر حادث کے لیے ایک محدث ہوتا ہے. ہر حادث کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایک محدث ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ حادث کیا ہوتا ہے اور محدث کیا ہوتا ہے؟ اب حادث کی دو ڈیفینیشن ہو سکتی ہیں. حادث کی ایک ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز جو پہلے نہیں تھی پھر ہے. میں پہلے نہیں تھا، ابھی ہوں. ٹھیک ہے، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. اصل ڈیفینیشن اس کی یہ ہے. لیکن کچھ لوگ اس کا مطلب جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس کا مطلب مخلوق لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ حادث جو ہوتی ہے وہ مخلوق ہی ہوتی ہے. یہ ایک الگ سے ڈیبیٹ ہے. فی الحال جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ حادث وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے نہیں تھی اور پھر ہوئی. میں پہلے نہیں تھا، ٹھیک ہے، ایک سرٹن پوائنٹ آف ٹائم اگر آپ پیچھے جاؤ گے تو میں نہیں تھا، اب میں ہوں. ٹھیک ہے، اگر آپ ایک سرٹن پوائنٹ آف ٹائم آگے جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ میں دوبارہ سے نہیں ہوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو میرا حادث ہونا، یہ جو میں تھا اور پھر نہیں ہوں اور پھر نہیں ہوں گا، یہ ہے کہ کوئی اس چیز کو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئی اس چیز کو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، جو اس چیز کو کر رہا ہے اب اسے دیکھنا پڑے گا کیا اسے کسی نے کیا ہے کہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، اگر اسے کسی نے کیا ہے تو مزید پیچھے جانا پڑے گا. سمجھ آ گئی ہے؟ پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا اسے کسی نے کیا ہے. تو یہ لامتناہی نہیں ہو سکتا، یہ پیچھے مطلب انفینائٹ نہیں ہو سکتا، اسے جا کے رکنا پڑے گا کسی جگہ. انفینائٹ ریگریس جسے کہتے ہیں آپ لوگ، ریگریس آف کازز. یہ لازمی سمجھنا پڑے گا کیونکہ اسے عربی میں مسئلہ تسلسل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مسئلہ تسلسل اصل میں دو مسئلے ہوتے ہیں، دونوں کو کچھ متکلمین جو ہے وہ آپس میں مرج کر دیتے ہیں. یہ الگ چیز ہے انشاءاللہ. لیکن آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک بگننگ ہوگی جہاں سے ساری کی ساری چیز آئی ہے. ٹھیک ہے، وہ جو بگننگ ہوگی وہ حادث نہیں ہو سکتی، وہ قدیم ہوگی. تو ہر حادث کا ایک محدث ہوتا ہے، اور کیونکہ تسلسل جو ہے وہ ایک وجود نہیں رکھ سکتا، تو اس حادث کا، اس جو محدث ہوتا ہے، ایک سرٹن پوائنٹ آف ٹائم پہ جا کے اس کا قدیم ہونا لازم آ جاتا ہے کہ وہ قدیم ہوگا تو ہی یہ ساری کی ساری ایکویشن جو ہوگی یہ ریشنل ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ. اچھا، اب ان ڈیبیٹس ان کے ایک ہے وہ تھوڑا مطلب جو فلاسفہ کا آرگیومنٹ ہے متکلمین کا آرگیومنٹ اس سے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ایک تیسرا آرگیومنٹ ہے جو متکلمین کے طریقے سے بھی بہتر ہے، وہ ہے ڈیزائن آرگیومنٹ. ڈیزائن آرگیومنٹ کیا ہے؟ آپ باہر جاتے ہو، آپ پودا دیکھتے ہو تو آپ کہتے ہو کسی نے بنایا ہے. ٹھیک ہے، آپ مثال کے طور پہ مجھے دیکھتے ہو تو آپ کہتے ہو مجھے کسی نے بنایا ہے. مطلب ڈائریکٹلی آپ ایک چیز کو دیکھتے ہو، ساتھ ہی جو ہے آپ کو لگتا ہے اچھا یہ ڈیزائن چیز ہے، میں ایک ڈیزائن چیز ہوں، میری آنکھیں ہیں پروپورشن کے اندر ہے، میرا ناک پروپورشن کے اندر ہے، میرے دانت ہیں، میں بول رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں، میں چل رہا ہوں، میں پھر رہا ہوں، میں ایک چھوٹے سے نطفے سے بنا ہوں.
वो ऐसा नुतफा जो आप माइक्रोस्कोप से देखते हो उससे बना हूं, और मैं बोल रहा हूँ आपके सामने बैठ के, ठीक है। आप सूरज चांद सितारे आगे पीछे चीजें देखते हो, तो ये सारी चीजें जो होती हैं क्या कर रही होती हैं, आपको दलील दे रही होती हैं कि कोई इनको बनाने वाला। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये हमारे पास तीन आर्गुमेंट आ गए। वाजिब मुमकिन वजूद, वाजिब वजूद का तकाजा करता है, हर हादिस का मुहदिस होता है, और डिजाइन आर्गुमेंट। अच्छा, अब दोबारा से हम पहले उसकी तरफ आते हैं, क्या उसे कहते हैं, अ, बल्कि दलील इससे पे पहले हमें एक और बात करनी पड़ेगी। पहले हम दूसरे के ऊपर आएंगे, फिर पहले के ऊपर आएंगे। ये आपको समझ आ गई ना, जो तीनों हमने बातें की। इसको, इसमें किसी को क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। सबको क्लियर है इंशाल्लाह? किसी को सवाल तो नहीं है इसके अंदर? क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, अब हम समझते हैं। क्या समझते हैं? वो ये समझते हैं कि किसी चीज का डिजाइन आर्गुमेंट, तीसरा डिजाइन आर्गुमेंट है जी। तीसरा डिजाइन आर्गुमेंट है कि आप एक चीज को देखते हो। मिसाल के तौर पे अगर आप अ, कमरे में दाखिल होते हो और आपके सामने एक मोबाइल पड़ा हुआ है मेज के ऊपर, तो आप कहते हो कि किसी बंदे ने मोबाइल को मेज के ऊपर रखा होगा, ये खुद यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, अगर आप एक इंसान को देखते हो तो आप कहते हो इसे किसी ने बनाया होगा, ये खुद नहीं बन सकता। बात वाज़ेह है? ठीक है, तो ये डिजाइन एवरी आर्गुमेंट होता डिजाइनर हैज अ डिजाइन, एवरी डिजाइन हैज है। अ डिजाइन। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। रात को 9 बजे के बाद अगर कोई बंदा ऐसी बातें करता है तो मैं बुरा नहीं मानता। अच्छा, समझ आ गई बात की? जी जी अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब देखें, सब थोड़ा समझने के लिए ना, ताकि मैं चीज को ज्यादा वाजे कर पाऊं, हमें थोड़ा सा दूसरे आर्गुमेंट के ऊपर बात करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरा आर्गुमेंट क्या था कि हर हादिस का एक मुहद्दिस होता है। ठीक हो गया? अब हमें समझ कैसे आएगी कि एक चीज हादिस है? ठीक है, तो इसके ऊपर डिफरेंट उनकी अप्रोचेज हैं। कोई कहते हैं कि एक चीज पहले थी, पहले नहीं थी, फिर है, तो ये हादिस है। ठीक हो गया? अब इसको जब आप अप्लाई करते थे, और आप इस चीज को इमेजिन करें कि आप इसे दूसरी तीसरी सदी हिजरी में जाके अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ठीक है, दूसरी तीसरी सदी हिजरी में जाके आप इसे क्या कर रहे हैं, आप इसे अप्लाई कर रहे हैं। अब मसला क्या था? आप हैदर को मुमकिन क्या नाम है, हादिस इजीली क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। ऐसे है कि नहीं? हैदर क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट पे नहीं था, फिर है, ठीक है। आप मुहिद को कर सकते हो, ठीक है, आप लेट से इकबाल को कर सकते हो, ठीक है, सरमद को आप कर सकते हो, ठीक है, सैयद मोहम्मद सुफियान को आप कह सकते हो कि ये हादिस हैं, पहले नहीं थे फिर थे, पहले नहीं थे फिर हैं। ओके। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे मुशाहिदे से हमें पता नहीं चल सकता कि ये पहले थी या नहीं थी, ये पहले थी या नहीं थी। ठीक है, मिसाल के तौर पे क्या आप ये बता सकते हो कि जमीन पहले थी या नहीं थी? ये तो अभी बाद में जाके आपको बिग बैंग पता चला, जो भी चीजें पता चली, उस वक्त तो ये चीज आप इसको प्रूव नहीं कर पाते थे। आप सूरज जो है उसको प्रूव कर सकते थे कि ये हादिस है, क्योंकि आपको तो नहीं पता कि सूरज कब था कब नहीं है, ठीक है। तो उनको थोड़ी सी अपनी दलील बदलनी पड़ी। उन्होंने दलील क्या कही कि जिस चीज के अंदर भी चेंजेस होते हैं ना, वो हादिस होती है, और जिस चीज के अंदर चेंजेस नहीं होते वो क्या होता है, वो मुहदी वो कदीम, वो जो होगा वो खुदा होगा, वो कदीम होगा। ठीक है, जिस चीज के अंदर चेंजेस होते हैं वो क्या होती है, वो हादिस होती है। कोई भी चीज जो चेंज करेगी किसी भी तरीके से, वो क्या हो जाएगी, या वो किसी भी किस्म का काम करेगी, हरकत करेगी, वो क्या हो जाएगी, वो हादिस हो जाएगी। क्योंकि जमीन में सुबह शाम आती थी, ठीक है, जमीन में सुबह शाम होती थी, सूरज जो है वो उगता था, सितारे आते थे जाते थे, क्योंकि उनके अंदर चेंजेस होते थे। जमीन के अंदर सूखी हो जाती थी, फिर बारिश होती थी, तो पानी मतलब दरख्त निकल आते थे। तो ये जो चेंजेस थे, उन्होंने कहा जो भी चीज चेंज हो रही है ना, जो भी चेंज है, ये असल में हदस होता है। इसमें क्रिएशन भी हो सकती है, क्रिएशन नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो जो भी चीज क्रिएशन, जो भी चीज मतलब चेंज हो रही है किसी भी तरीके से, वो क्रिएटेड है, वो क्या है, वो हादिस है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो जो लंबी बड़ी उम्र वाली चीजें थी, उनको वो फिर जो पहले नहीं थी फिर थी, उसके ऊपर वो उसको प्रूव नहीं कर पाए। बात समझ में आ रही है? अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, हम थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि आप चेंजेस को देखते हो, आप एक चेंजेस को देखते हो, आप एक चेंज को देखते हो, आप कहते हो अच्छा ये हादिस है, फिर दूसरे को देखते हो, आप कहते हो हादिस है। करते 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 आपके जहन में एक कायदा बन जाता है कि ये जितनी भी चीजें मेरे आस पास हैं ये हादिस हैं, और इनको करने वाला एक मुहद्दिस है। ठीक है, तो ऐसे ये दलील काम करती है मुतकल्लिमीन की। मुझे उम्मीद है मैं वाज़ेह तरीके से बयान कर पाया हूँ। अच्छा, अब जो पहला तरीका है फलासफा का, जो फिलोसफर्स का तरीका है,
वो बेसिकली या तो डिजाइन आर्गुमेंट का मोहताज होता है या कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, जो दूसरा आर्गुमेंट है कि हर हादिस का एक मुहद्दिस होता है, उसका मोहताज होता है। ठीक है, क्योंकि आप चेंजेस देखते हो ओवर द टाइम, जब आप चेंजेस देखते हो आप कहते हो ये मुमकिन वजूद हैं, फिर मुमकिन वजूद से आप क्या करते हो, वाजिब वजूद की तरफ जाते हो, या आप क्या करते हो उससे थोड़ा सा आसान करते हो कि आप चीज़ों को देखते हो और आपको समझ आती है कि चीज़ें मुमकिन वजूद हैं, वो कैसे है, वो वही हादिस वाला उसके अंदर चीज़ लगती है, और फिर आपको इवेंचुअली ये इस चीज़ की तरफ ले जाती हैं कि ये मुमकिन वजूद है और इनका एक वाजिब वजूद है। अब बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जी जी अलहमदुलिल्लाह क्लियर हो गया। ये किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो इसमें तो वो बात कर सकते हैं इंशाल्लाह। ज़्यादा डिटेल में इंशाल्लाह जब हम वासतिया तदमुरिया पढ़ेंगे तो ज़्यादा डिटेल में इंशाल्लाह इस चीज़ के अंदर जाएंगे। सारे मुझे बताएं, क्या आपको ये चीज़ समझ आई है कि नहीं आई है? सब बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज़ है, हमने तीनों आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस कर लिया। अब इन तीनों आर्ग्यूमेंट्स के अंदर मसला क्या है? अब मसला ये है, अच्छा ये जो पहला आर्ग्यूमेंट है ये इस्लाम के अंदर, यानी जो वाजिबुल वजूद और मुमकिन वजूद का जो आर्ग्यूमेंट है, ये इस्लाम के अंदर लाने वाला इब्न सीना है। ठीक है, इब्न सीना है। अच्छा, पहला जो आर्ग्यूमेंट है कि हर मुमकिन वजूद जो होता है वो वाजिबुल वजूद का क्या करता है, तकाजा करता है। ये हमारे पास पहला आर्ग्यूमेंट है। अब इसके ऊपर मसले क्या हैं? इसके ऊपर मसले ये हैं, सबसे पहले कि कुछ चीज़ों का, जैसे मैंने आपको बताया कि आप उन्हें मुमकिन वजूद साबित कर सकते हो और कुछ चीज़ों को आप मुमकिन वजूद साबित नहीं कर सकते। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि जो पुराने फिलोसफर्स थे, एरिस्टोटल या ग्रीक जो लोग थे, वो इस कायनात को वाजिबुल वजूद कहते थे। वो कहते थे कायनात वाजिबुल वजूद है। ठीक है, क्योंकि उनके नज़दीक इसकी कोई बिगनिंग नहीं थी। ठीक हो गया, वो वाजिबुल वजूद है, और जो अल्लाह ताला है वो भी वाजिब वजूद है, लेकिन वो एक इमैटीरियल चीज है। नौज बिल्ला, वो एक इमैटीरियल चीज है। अब इमैटीरियल ये एक लफ्ज ऐसा है कि इससे मतलब डिफरेंट मतलब लिए जा सकते हैं। यानी अल्लाह ताला एक फोर्स की तरह है। अल्लाह ताला एक फोर्स की तरह है जो इस मादे के अंदर, ये जो मैटर होता है, मैटर को क्या करते हैं, उसके अंदर चेंजिंग्स लेकर आते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट, ये मैं आपको सिंप्लीफाई करके उनका तरीका बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट जो मुस्लिम फिलोसफर्स हैं उनका भी यही तरीका है। जो अल फराबी हो गए या इब्न सीना हो गए, वो भी कायनात के कदीम होने का क्या करते थे, कायल थे, क्योंकि वो कायनात को मुमकिन वजूद अपनी अकल से साबित नहीं कर सकते थे। बात समझ में आ रही है? ये पहला मसला है कि जितना लंबा होता जाएगी आपकी दलील, जितनी लंबी होती जाएगी उतनी ज्यादा आपको हर एक मुकदमे के ऊपर मसले बनते जाएंगे। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि क्योंकि देखिए कायनात जो है इसको हम मुमकिन वजूद साबित नहीं कर सकते, कभी ना कभी मादा तो था, मादे के अंदर जो चेंजिंग थी वो साबित करना तो ईजी था। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला जो क्या करते हैं वो मादे को चेंज करते हैं, और मादा जो होता है वो अल्लाह ताला मादे को चेंज करते हैं। ठीक है, मादे को अल्लाह ताला चेंज करते हैं, और मादा जो है ये क्या है, ये ना बन सकता है ना ये तबाह हो सकता है। मैटर के नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना बनता है ना तबाह होता है। समझिए बात की। तो उसके अंदर चेंजिंग जो है मुमकिन है। आप गैस को लिक्विड में बना दो, लिक्विड को गैस में बना दो, सॉलिड बना दो, जो भी चीज़ आप कर सकते हो। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, अल्लाह ताला सिर्फ इस मैटर के अंदर क्या करते हैं, चेंजिंग करते हैं। ठीक है, और माशाल्लाह तबारक अल्लाह, ये सर सैयद अहमद खान साहब का भी यही एक नजरिया था, जो मतलब मुनकरीन हदीस के मतलब नए इस एज में बानी हैं। उन्होंने भी ये कहा था कि जो अल्लाह ताला है वो एक डार्क नेचुरल फोर्स है, जो एक मिसाल के तौर पे बीज के अंदर होती है और बीज को फाड़ के एक पौधा बनाती है। इस तरह की उनकी बातें मौजूद हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेड है, उनकी तफसीर में उन्होंने ये बातें लिखी हैं। बात समझ में आ रही है? ये इसकी पहली जो थी वो इम्प्लीकेशन आती है। ठीक है, मतलब ये, अच्छा ये पहली इम्प्लीकेशन की हम अभी बात कर रहे हैं। अच्छा, अब कुछ ने क्या कहा, कुछ ने ये कहा, सर सैयद अहमद खान साहब, सर सैयद अहमद खान, टू नेशन थ्योरी वाले। अच्छा, अच्छा, कुछ ने ये कहा, ये लोग हैं फिलोसफर्स, ये बकायदा फिलोसफर्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें से कुछ लोगों ने क्या कहा, कुछ लोगों ने कहा कि ये जो मादा है, क्योंकि ये ना बन सकता है ना ये टूट सकता है, ये वाजिबुल वजूद है, तो यही खुदा है। ठीक है, जो हमारे माशाअल्लाह तबारक अल्लाह वहदतुल वजूद वाले लोग हैं, अल्लाह ताला हिदायत दे उनको, इब्न अरबी हो गए, तिलमिसानी वगैरह हो गए, तो ये लोग इन इन ये बेसिकली ये इसी फलसफे से ये मुतासिर हैं,
جو ان کے اندر ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ مطلب ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں گم ہو جاؤ، سارا وجود اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اس کی ایک صوفیت اور ایک ریاضت کی جسے آپ کہتے ہو کہ ایک اس کو انٹرپریٹیشن دی جاتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو کلامی مسئلہ ہے وہ یہ ہے، یہ ابن تیمیہ وغیرہ نے بھی اس چیز کو ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ تدمریہ کے اندر بھی یہ چیز آئے گی. جی محیط بھائی. در بھائی اگر ایک شارٹلی سا یہ وحدت الوجود جو ہے یہ اگر ڈیفائن کر دیں. وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں جو وجود ہے نا وہ ایک ہی ہے. وجود کیا ہے؟ وجود ایک ہی ہے، اور وہ وجود ہی اللہ ہے. ٹھیک ہے. اب اسی سے جہمیہ نکلتے ہیں، فلاسفہ نکلتے ہیں، اور اسی سے جو ہیں وہ صوفیہ نکلتے ہیں جو وحدت الوجود والے ہیں. ٹھیک ہے. اب وجود جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے یہ ایک الگ تھوڑا سا ٹاپک بن جائے گا انشاءاللہ، اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے تدمریہ کے اندر، لیکن آپ کو جو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ مادے کو واجب ممکن الوجود ثابت نہیں کر پائے. ٹھیک ہے. یہ مطلب میں ان کو تھوڑا سا سمپلیفائی کر رہا ہوں ان کی دلیل کو، کیونکہ وہ مادے کو نہیں کر پائے، ثابت نہیں کر پائے کہ یہ مادہ جو ہے یہ ممکن الوجود ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے پھر ان کے ڈفرینٹ ان کے اندر مذہب نکل آئے. کچھ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک فورس ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک فورس ہے جو اس مادے کو کیا کرتی ہے؟ چینج کرتی ہے. اللہ بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے آس پاس ان کی کیا ہے؟ بات ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہی جو مادہ ہے یہی اللہ ہے. میں آپ ہم سارے کیا ہیں؟ ہم سارے اللہ تعالیٰ کے وجود کا حصہ ہے. پھر ان میں انٹرپریٹیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. کوئی کہتے ہیں کہ بالکل یہی جو وجود ہے، بالکل یہی جو وجود ہے وہ اللہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی میں محیط ہم سارے وجود ملیں گے تو ایک اللہ کا وجود یہی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایتھیزم کی بیسیکلی ایک شروع، مطلب ایک اس کا چور دروازہ آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ وجود جو ہے، یہ جو چیزیں وجود میں ہوتی ہیں نا، یہ عدم میں کچھ موجود ہوتی ہیں. یہ عدم میں چیزیں ہوتی ہیں اور ان کو وجود اللہ تعالیٰ بخشتا ہے. یہ جو عدم میں چیزیں ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہوتی ہیں. جو اللہ عدم سے انسان کو وجود دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو حصہ ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کا جو ایک مطلب آپ کیسے فیض ہوتا ہے، یہ انسان کے اوپر اترتا ہے. بیسیکلی جو عدم میں چیزیں موجود ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ ہیں. اس سب کی وجہ کیا ہے؟ اس سب کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ واجب الوجود، ممکن وجود اور عقلی طور پہ چیزوں کو جاؤ گے، ڈھونڈو گے، تو کیا ہوگا؟ یہ مسئلہ آپ کے لیے بنے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ ہم ممکن الوجود کے اوپر اپلیکیشن کے اوپر بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری جیسے ہم نے بات کی کہ اب یہ دو چیز سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ ایک چیز ایک پوائنٹ کے اندر جو ہم نے دو چیزیں ذکر کی، آپ کو سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اصل میں میرے پاس چیزیں لکھی ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس وقت نا تو میں اسی طرح بتا رہا ہوں، تو اس لیے تھوڑا سا مجھے مشکل ہو رہا ہے بتانے میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ میں امید ہے میں واضح کر پا رہا ہوں اپنی بات. کلیئر سمجھتے ہیں مجھے؟ اچھا ٹھیک ہے. تو اس کے بہت سارے ان کے آگے فرقے بنے، وہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف ایک دلیل سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے مسئلہ کیا آگے نکلتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے اندر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم قیاس لگاتے ہیں نا، قیاس لگاتے ہیں، کیسے قیاس کا بولیے مطلب کہ عقلی طریقے سے ڈیڈکشن کرنے پہ آتے ہیں. جب پلیز اپنے مائک بند کر دیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اچھا، جب ہم ڈیڈکشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب میں اور آپ بیٹھ کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ڈیڈکشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیڈکشن آپ کو ایک جگہ تک نہیں پہنچا رہا. ریڈکشن آپ کو جنرل چیزیں دے رہا ہے. ٹھیک ہے. جنرل چیزیں ایک آپ کو مطلب پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ کہتے ہو کہ مثال کے طور پہ جو ہمارا واجب الوجود ہے اس کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے. سمجھ آ گئی ہے؟ آپ ایک قیاس لگاتے ہو کہ ممکن الوجود جو ہے وہ واجب الوجود اس کا تقاضا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب واجب الوجود جو ہے وہ ایک جنرل ٹرم ہے، اس کو آپ کوئی بھی اس کا معنی لے سکتے ہو، مطلب کوئی بھی اس کو کسی بھی طریقے کی انٹرپریٹیشن اس کی کر سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے ایک جنرل اسٹیٹمنٹ دیا، آپ کہو نہیں جی فلاں جگہ ایسی چیز پائی جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ فلاں جگہ ایسی چیز جو ہے وہ پائی جاتی ہے. آپ ایسے اس کو میں کسی مثال سے زیادہ طریقے سے ثابت نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ ڈیڈکشن کو جانتے ہو تو ڈیڈکشن سم ٹائمز آپ کو کیا کرتی ہے؟ ایک جنرل سٹیٹمنٹ دیتی ہے. آپ کو مقصود، یعنی آپ کو ایک واجب الوجود تو مل گیا لیکن اللہ تعالیٰ تک وہ آپ کو نہیں پہنچا سکتی. سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی اب ہم نے واجب الوجود ثابت کر لیا. اب وہ واجب الوجود کیا ہے؟ وہ واجب الوجود دیکھیں، کچھ نے کہا مادہ ہے، کچھ نے کہا مادہ نہیں ہے جی فورس ہے، کچھ نے کہا جی فورس نہیں ہے کوئی اور ہیومن بینگ ہے، کوئی ہیومن بینگ ہے، کوئی سپریم بینگ ہے، کوئی کیسا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی ماہیت کیا ہے؟ مطلب اس کی آنکھیں ہیں، اس کے ہاتھ ہیں، اس کی وہ
कैसे है, मेटीरियल है, इमेटीरियल है, क्या चीज है? जब आप क्यास में जाओगे, सिर्फ अकल को देखोगे, तो ये मसले निकलेंगे, क्योंकि वो आपको जनरल स्टेटमेंट देगा कि अच्छा मुमकिन वजूद जो होगा वो वाजिब वजूद का तकाजा करेगा। अब वाजिब वजूद क्या है, वो कैसा है? लोग बड़े खुश होते हैं जी, ओ हो जी देखें जी गॉड एग्जिस्ट करता है जी। अब गॉड एग्जिस्ट करता है, ये तो मसला ही नहीं है। जो एग्जिस्ट करता है वो कौन एग्जिस्ट करता है? राम एग्जिस्ट करता है, श्याम एग्जिस्ट करता है, ईश्वर एग्जिस्ट करता है, गॉड एग्जिस्ट करता है, ईसा अलैहिस्सलाम एग्जिस्ट करते हैं, अल्लाह ताला एग्जिस्ट करते हैं, कौन एग्जिस्ट करता है? मसला है ना, कैसे प्रूव करेंगे उससे? बात वाज़ेह हो रही है? तो इसके अंदर ये भी थोड़ा सा इसके अंदर ये चीज पाई जाती है। तो ये थोड़ी सी डिटेल थी, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं थी, थोड़ी सी डिटेल थी फिलासफा के आर्ग्यूमेंट की, और उसके ऊपर थोड़ी सी एप्लीकेशंस की। अब हम आते हैं, हर हादिस का एक मुहदिस होता है। हादिस मुहदिस सेम चीज है जी। हादिस मुहदिस के अंदर वही इम्प्लीकेशन आती है कि ये एक कयास है, ये एक डिडक्शन है। ये डिडक्शन आपको जनरल स्टेटमेंट दे रही है, अल्लाह ताला की माहियत के बारे में आप आज़ाद हैं। इसीलिए आप देखें, जिन लोगों ने, जहमिया को आप ले लें, आप मुतजिला को ले लें, आप अशायरा को ले लें, आप मातुरिदिया को ले लें, कुल्लाबिया को ले लें, कुर्रामिया को ले लें, किसी भी फिरके को ले लें, हर बंदे की, इवन विद इन अगर आप देखें अशायरा, अशायरा आपको दो तीन मजहब मिलेंगे, ठीक है? एक गजाली से पहले का है, गजाली के बाद का है, और राजी साहब का एक अपना ही तरीकाकार है, ठीक है? मतलब इवन अब तो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी के अंदर एक थीसिस लिखी जा रही है कि अशायरा के मजहब के अंदर जो इख्तलाफात पाए जाते हैं चीज़ों को लेकर, इसी तरह मातुरिदिया के अंदर भी इख्तलाफात पाए जाते हैं। इसी तरह मुतजिला के अंदर तो 6-7 फिरके हैं, जहमिया के अंदर भी ये मसला है, ठीक है? तो जहमिया के अंदर भी, क्योंकि जहमिया उस तरह की नादिज जिसे आप कहो ना कि बहुत उसूली सोच नहीं है, मुतजिला थोड़े से उसूली है, जहमिया की बनिस्बत ज्यादा। ये हम इंशाल्लाह जो हमारे फिरकों की क्लास होगी उसमें इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? अच्छा, अब क्या हुआ जी, अब अल्लाह की माहियत क्या है, ठीक है? अब जो जहमिया थे उन्होंने क्या कहा, इसी एक ही आर्गुमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं सारे, कि हादिस मुहदिस को लाजिम करता है, ठीक है? जहमिया ने कहा कि अल्लाह का वजूद मुतलक है। वजूद मुतलक क्या होता है? कि सिर्फ वजूद है, कोई सिफत नहीं है। और वजूद आपको पता ही है हमारे जहन के अंदर होता है। वजूद क्या चीज है? ये जो है ये मेरा वजूद है, ये जो पीछे है ये किताब का वजूद है, आप जो बैठे हो आप एक वजूद हो, और मतलब मुहित का वजूद मौजूद है, ठीक है? सुफियान का वजूद मौजूद है, सरमद का वजूद मौजूद है, मेरा वजूद मौजूद है। वजूद तो मौजूद नहीं है ना, एक ऐसी चीजों से वजूद हो, वो तो सिर्फ जहन के अंदर होता है। जब मैं कहता हूँ वजूद, तो मेरे जहन के अंदर एक माना जो है वो चलता है, वो वजूद है। उन्होंने क्या कहा कि अल्लाह वो वजूद मुतलक है। वजूद क्या है? मुतलक है, उसका सिर्फ एक वजूद है, उसकी और कोई सिफा कोई हम उसको नहीं बना सकते, ठीक है? फिर उनकी आगे थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ हो जाती है, क्योंकि उनको भी फिर हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे, ठीक है? अच्छा, अब जहमिया, अब मुतजिला ने क्या कहा? मुतजिला ने कहा कि वजूद है। अच्छा, मुतजिला में से कुछ इरादा जो है वो साबित करते हैं, ठीक है? कुछ जो है वो इरादा साबित करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं सिर्फ वजूद है, ठीक हो गया, और बाकी अस्मा है, सिफात कोई नहीं है, ठीक हो गया? अब हम चले जाते हैं मिसाल के तौर पे अशायरा की तरफ। अशायरा जो है वो सात सिफात को साबित करते हैं। पहले जो शायरा थे वो फेली सिफात साबित करते थे, बाद वाले नहीं करते थे, ठीक हो गया? इसी तरह अगर आप चले जाएं मातुरिदिया के पास, तो मातुरिदिया 8 सिफात जो है वो साबित करते हैं। मतलब एक ही दलील को इस्तेमाल करके देखिए कितनी डिफरेंट माहियात आपके सामने आ गई अल्लाह ताला की, क्योंकि हमने क्या किया, हमने अकल की बुनियाद पर, कयास की बुनियाद पर अल्लाह ताला को समझने की जो है वो कोशिश की। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये एक मसला आता है। अच्छा, दूसरा जो इन्होंने हादिस को डिफाइन किया जिस तरीके से, ठीक है, उससे बड़ी बुरी इम्प्लीकेशंस इनके ऊपर आई, क्योंकि देखें जो भी चीज चेंज होती है वो हादिस है। अब अल्लाह ताला अगर बात करेंगे तो हादिस हो जाएंगे, इरादा करेंगे ऐसा इरादा जो किसी सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर है तो अल्लाह ताला हादिस हो जाएंगे, ठीक है? अल्लाह ताला अगर इस्तिवा करेंगे तो हादिस हो जाएंगे, अगर अल्लाह ताला नज़ूल करेंगे तो हादिस हो जाएंगे। कितनी हदीसों का इनकार हुआ इस बेस के ऊपर, ऐसे कि नहीं है? अल्लाह ताला के सारे अफ़ाल को इन्होंने कहा छुट्टी कराओ उनकी, फारग, क्योंकि हमारे कयास के ऊपर ये चीजें नहीं आ रही। अल्लाह ताला का कलाम कलाम नहीं है जी, ये कलाम नफसी होता है, कायम माना कायम बिज़ाती ही, उसकी ज़ात के साथ कायम है, ना हर्फ है ना सोत है। अरबी में उसको उसकी ताबीर की जाए तो कुरान होता है, अबरानी में ताबीर की जाए तो वो तौरात होता है, और अगर सिरियानी ज़ुबान में उसकी ताबीर की जाए तो वो क्या होता है? वो इंजील होता है। अल्लाह ताला का कलाम नहीं है कुरान पाक। ये जो कुरान पाक हमारे पास है, ये क्या है? ये अल्लाह ताला के कलाम की ताबीर है। फरिश्ते ने कोई चीज़ देखी, उसे एक चीज़ समझ आई, उसने बयान कर दी। अशारा मतरीदा दोनों एक इबारत और ताबीर इसके आसपास उनकी बात है। हिकायत और इबारा, हिकायत और ताबीर के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ताबीर गालबन
अशारा इस्तेमाल करते हैं और हिकाया जो है ये मातुरिदिया जो है इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये जो इन्होंने हादिस को जैसे प्रूव किया, इनको बहुत सारी ऐसी इम्प्लीकेशन इनके ऊपर लगी जिसकी वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों का क्या कर दिया, इनकार जो है वो कर दिया। इनके हम मज़हब को बहुत डिटेल के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे जो हमारी फिरकों की क्लास आ रही है उसके अंदर। तो बात समझ में आ रही है? तो दोनों को हमने कहा कि इनके ऊपर बड़ी ज़्यादा इम्प्लीकेशन पाई जाती हैं। अगर आप वाजिबुल वजूद मुमकिन वजूद वाली दलील को पकड़ो तब भी, और अगर आप मुमकिन वजूद और सॉरी हादिस और मुहद्दिस वाली दलील को पकड़ो तब भी। अब तीसरी हमारे पास दलील है जो है डिज़ाइन आर्गूमेंट। ठीक है, डिज़ाइन आर्गूमेंट आजकल जो आजकल हमारे आप देखो जो स्पीकर्स हैं, स्पीकर्स कॉर्नर पे जो जाते हैं वो ज़्यादा इस दलील को इस्तेमाल करते हैं। गोया कि दूसरी दलीलों को भी वो गाहे गाहे इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा जो दलील वो इस्तेमाल करते हैं वो डिज़ाइन आर्गूमेंट की इस्तेमाल करते हैं। हमजा सोर्सेज हो गए, इसके अलावा भी लोग मैंने जो सुना है थोड़ा बहुत वो डिज़ाइन आर्गूमेंट को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डिज़ाइन आर्गूमेंट जो है ये सिर्फ अब हम मैं इसमें सोच रहा हूँ, अभी मैं इस चीज़ को अभी अभी पढ़ रहा हूँ, स्टिल मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप कुरान पाक की चीज़ों को देखो या आप कुरान पाक का और अल्लाह ताला का जो आर्गुमेंट है कुरान मजीद के अंदर, या अल्लाह ताला जिस तरह अपने होने की दलील को साबित करते हैं कुरान मजीद के अंदर, तो सिर्फ डिज़ाइन आर्गुमेंट अच्छी चीज़ है, डिज़ाइन आर्गुमेंट गलत नहीं है। लेकिन डिज़ाइन आर्गुमेंट जो है वो पूरा नहीं है, उसके साथ दूसरी चीज़ें भी हमें जोड़नी पड़ेंगी। इसके लिए हमें थोड़ा सा कुरान पाक का जो आर्गुमेंट है वो समझना पड़ेगा। कुरान पाक अल्लाह ताला की तारीफ हमें कैसे करता है? कुरान पाक अल्लाह ताला की जो तारीफ होती है, मैंने आपको बताया था, वो अल्लाह ताला की आयात कौनिया और आयात शरैया से कराता है। आयात कौनिया क्या होती हैं? जो डिज़ाइन आप आगे पीछे देखते हो, ठीक है। आयात शरैया जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल किया है, ठीक है। आप कोई भी अल्लाह ताला की जो दलील है आप उनको इन दो चीज़ों में मतलब मेनली आप इनको क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक हो गया। आप मेनली इन चीज़ों को क्या कर सकते हो, इस तरह क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि अब अल्लाह ताला जो कुरान मजीद है, अगर कोई बंदा कुरान मजीद को पढ़े तो उसे अल्लाह ताला मिलेंगे, उसे एक गॉड ऐसे नहीं मिलेगा। अगर सिर्फ हम डिजाइन आर्गुमेंट के ऊपर भी जाएंगे तो हमारे अंदर एक मतलब बिल्कुल हम आप कहें कि हम पिन पॉइंट अल्लाह तक पहुंचेंगे तो मुश्किल है पहुंचना। हाँ, ये है कि इसके अंदर बहुत लंबा कयास नहीं है कि ये होगा तो फिर ये होगा तो फिर वो होगा, क्योंकि आप जैसे ही डिजाइन देखते हो आपका फौरन ध्यान जो है किधर जाता है, डिजाइनर की तरफ जाता है, ठीक है। जैसे आप धुआं देखते हो आपको पता है आग लगी हुई है, जैसे आप रोशनी देखते हो आपको पता है दिन है, ठीक है। आपको जाके इस्तदलाल करने की, डिडक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और ये आम भी है, ठीक है। जो आप कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है या कॉन्टेंजेंसी आर्ग्यूमेंट है, ये हर बंदा नहीं कर सकता। इसके लिए आपको एक मतलब डिडक्शन का पता होना चाहिए, आपको एक फलसफे का पता होना चाहिए, आप एक लेवल तक पढ़े लिखे होने चाहिए, फिर आप इस चीज को आर्ग्यूमेंट को इस्तेमाल कर सकते हो। जबकि डिजाइन आर्ग्यूमेंट के लिए आपको कोई लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप बाहर जाके देखोगे आप कहोगे हाँ ये किसी ने किया हुआ है, ठीक है। डिजाइन आर्गुमेंट इनमें सबसे अच्छा है, लेकिन डिजाइन आर्गुमेंट इस्लाम की पूरी जिसे आप कहो कि नुमाइंदगी नहीं करता, ठीक है। क्योंकि हमें इसमें आयात शरिया को लाना लाजमी है, क्योंकि हमें गॉड को प्रूव नहीं करना, हमने अल्लाह ताला को प्रूव करना है। और कुरान मजीद अल्लाह ताला के होने की दलील है। और आपको पता है कितने ही लोग ऐसे हैं, कितने ही दुनिया में लोग ऐसे हैं जो कुरान मजीद को पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, किसी बंदे को कोई मसला हो सकता है कि उसे वो चीज समझ ना आए, तो फिर उसके लिए हम कोई भी दलील ये ला सकते हैं, ठीक है। हम कॉन्टेंजेंसी आर्गुमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको समझाने के लिए, कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट भी उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक खास एक पैराहे में एक खास मतलब तरीके से, ठीक है। लेकिन आम तौर पे क्या है, अगर एक इंसान की फितरत सलीम हो, एक इंसान समझदार हो, उसे हक वो हक का मुतलाशी हो, तो मुमकिन नहीं है कि कुरान पाक को पढ़ के मुसलमान ना हो। क्योंकि सारे जो मुसलमान हुए मोस्टली कुरान पाक को पढ़ के वो मुसलमान हुए लोग। अरब के लोग देखें कितने साहबा ऐसे हैं, तो उमर जैसा जीरक आदमी देखे कुरान पाक को पढ़ के मुसलमान हुआ। इसके अलावा बड़े बड़े जो सहाबा हैं, बड़े बड़े जितने लोग आप देखें, बहुत सारे जो लोग अभी भी मुसलमान होते हैं वो कहते हैं मैंने कुरान पाक को पढ़ा फिर मैं मुसलमान हो गया, ठीक है। तो अल्लाह ताला की आयात कौनिया है, अल्लाह ताला की आयात शरइया है, ये दोनों मिला के एक आर्गुमेंट बन सकता है जो हमें अल्लाह ताला तक पहुंचाएगा, ठीक है। और इस्लाम की इससे ऊपर एक और भी दलील है, वो फितरत है, ठीक है। कि ये चीज ऐसे है कि इंसान जब पैदा होता है तो वो बाय डिफॉल्ट अल्लाह को मानता है, उसे पता होता है कि वो क्या है, वो मजबूर है,
وہ مقہور ہے، اس کو کوئی پالنے والا ہے، اس کو کوئی بنانے والا ہے، یہ اس کی فطرت میں چیز پڑی ہوتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب سے ہسٹری لکھی جا رہی ہے، جتنی بھی ڈاکومنٹڈ ہسٹری ہے، جتنے بھی 10,000 سال کی ہے، جتنے بھی وہ جو پرانی پرانی ڈائیگرامز جو ہوتی تھی، جب رائٹنگ نہیں ہوتی تھی، تب بھی مذہب کا جو تصور تھا وہ انسان کے اندر پایا جاتا تھا۔ اگر مذہب کا تصور پایا جاتا ہے تو بغیر خدا کے نہیں پایا جا سکتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ چیز اس چیز کے اوپر دلیل ہے۔ دوسری چیز کیا دلیل ہے؟ کہ بہت ساری ایسی سویلائزیشنز ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل آئسولیٹڈ ہو کے مطلب وہ پروان چڑھی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اسٹل ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا یعنی خدا کا جو وجود ہے وہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو اللہ انسان کے اندر معرفت ہوتی ہے نا، جب انسان پیدا ہوتا ہے یا بائی ڈیفالٹ جو انسان کے پاس ایک نالج ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وہ اجمالی ہوتی ہے، اس کے اندر تفصیل نہیں پائی جاتی ہوتی ہے۔ ہاں مجھے پتا ہے مجھے کوئی بنانے والا ہے، وہ بنانے والا کیسا ہے وہ خود بتائے گا مجھے۔ وہ کیسے بتائے گا؟ آیات کونیہ سے بتائے گا، آیات شریعہ سے بتائے گا۔ بہت ساری آیات کونیہ ہوں گی جو مجھے اللہ تعالیٰ کی ڈفرینٹ صفات کی کیا کرے گا؟ دلیل دیں گی، ٹھیک ہے۔ جیسے بارش نہیں ہو رہی ہوگی تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، اے اللہ تعالیٰ گرمی بہت ہے، فصلیں ہماری تباہ ہو رہی ہیں، آپ بارش کو نازل فرمائیں، بارش آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب جب بارش آئے گی تو مجھے یہ بتا رہی ہے بارش کے اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا سننے والے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا پتہ چلا، ٹھیک ہے۔ جب میں دیکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بنایا ہے تو مجھے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے، خلق اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور جو خلق ہوتی ہے بغیر علم کے نہیں ہو سکتی ہے۔ مجھے پتا چلے گا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، بغیر علم کے تو انسان نہیں بنا سکتا۔ مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ موبائل کیسے بنانا ہے، میں کیسے بنا سکتا ہوں؟ مجھے پتا ہوگا، علم ہوگا تو میں بنا پاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو عقل ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ ایک اجمالی آپ کو چیز سمجھاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر وہی اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ وہی اس کے اوپر آپ کو پکی جو ہے وہ بات مطلب لے کر آتی ہے۔ اس کی مثال ابن تیمیہ نے بڑے مزے کی بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ وحی کی اور عقل کی مثال کیسے ہے؟ وحی کی مثال آنکھوں جیسی ہے۔ وحی کی مثال کیسے ہے؟ وحی کی مثال آنکھوں جیسی ہے جن سے آپ دیکھتے ہو، عقل کی مثال کیا ہے؟ آنکھوں کی طرح جس سے آپ دیکھتے ہو، ٹھیک ہے۔ عقل کیا ہے؟ آپ کی آنکھیں جس سے آپ دیکھتے ہو، اور وہی وہ سورج ہے۔ اگر آپ کی آنکھیں بالکل صحیح کام کر رہی ہوں اور سورج ختم ہو جائے، یعنی لائٹ ختم ہو جائے، آپ دیکھ پاؤ گے باہر والے؟ نہیں دیکھ پاؤ گے نا، ٹھیک ہے۔ لائٹ کا ہونا لازمی ہے تاکہ آپ دیکھ پاؤ، ٹھیک ہے۔ تو وہی کیا ہے؟ وہی وہ سورج ہے، اور عقل جو ہے وہ آپ کی آنکھیں ہیں۔ تو ان دونوں کا ہونا لازمی ہے۔ عقل کو بھی آپ استعمال کرو گے، ٹھیک ہے، اور آپ وحی کو بھی استعمال کرو گے۔ یہ دونوں کو جب استعمال کرو گے تو آپ ایک نتیجے پر پہنچو گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات کونیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات شریعہ ہیں، اور اس کے علاوہ جو فطرت ہے وہ بھی اس کے اوپر دلیل ہے، اور جو رسول ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر دلیل ہوتی ہے، کیونکہ رسول کے ذریعے اللہ تعالیٰ پروف کرتے ہیں۔ اور بیسیکلی رسول کے پاس آیات کونیہ بھی ہوتی ہیں، شرعیہ بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آیات شرعیہ کیا ہوتی ہیں؟ رسول آیات لے کر آتا ہے، شریعت لے کر آتا ہے۔ اب کون سی 600 صفحے کی کتاب ہے جس سے آپ دنیا کا عالم نکال سکتے ہو؟ کون سی دنیا کی 600 صفحے کی کتاب آپ کے ذہن میں ایسی مثال ہو کہ 600 صفحے کی کتاب ہو، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے آپ ہر ایک فیلڈ میں جا کے بات کر پاؤ؟ آپ کو اکنامکس میں بات کرنی ہو، آپ اس سے اصول لے کر اکنامکس میں بات کر لو۔ آپ مثال کے طور پہ آپ پولیٹکس کے اوپر بات کرنا چاہو تو آپ وہ کتاب لے جاؤ، اس پہ بات کر لو۔ آپ ایتھکس پہ بات کرنا چاہو اس پہ بات کر لو۔ آپ اللہ تعالیٰ کے وجود پہ بات کرنا چاہو اس کے اوپر کر لو۔ کوئی بھی چیز ہو آپ اٹھا کے لے کر جاؤ گے تو آپ اس سے بات کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے؟ کون سی دنیا میں 600 صفحے کی کتاب ہے جو یہ کام کر سکتی ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے، یہ آیت ہے۔ ہاں انسان ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کو ہو سکتا ہے قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ کے اوپر دلیل ہونے کا مطلب سمجھ نہ آئے، یا اس کے اندر اس کو کوئی کنفیوژن ہو جائے، تو پھر آپ جس حساب سے اس سے بات کرو گے اس حساب سے آپ آرگیومنٹ استعمال کر سکتے ہو۔ آپ کنٹینجنسی آرگیومنٹ استعمال کر سکتے ہو، آپ جو ہے وہ کلام کوزمولوجیکل آرگیومنٹ بھی استعمال کر سکتے ہو، ڈیزائن آرگیومنٹ بھی استعمال کر سکتے ہو، کوئی بھی آرگیومنٹ جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے استعمال کر سکتے ہو۔ لیکن جو مین ہمارا آرگیومنٹ ہے، جو ہمیں سمجھنے کی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آیات کونیہ، آیات شرعیہ اور فطرت، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ملا کے ہمیں کیا کرتی ہے؟ جو ہے یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ایسے کوئی رینڈم گاڈ نہیں ہے، کوئی رینڈم خدا نہیں ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں اس میں شاید بہت ساری چیزیں میں مس کر گیا ہوں، اور بہت ساری چیزوں کو شاید میں نے صحیح طریقے سے بیان بھی نہ کیا ہو، لیکن انشاءاللہ کیونکہ ہم عقیدہ پڑھ رہے ہیں اور اوور دا ٹائم پڑھتے جائیں گے تو یہ بہت ساری چیزیں آپ کے اندر انشاءاللہ راسخ ہو جائیں گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ چیز سمجھ آئی ہوگی۔ اگر میں کوئی چیز بھول گیا تو شاید سوالوں کے اندر وہ آ جائے، تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ یہاں پہ ریکارڈنگ انشاءاللہ روک دیں جناب موہت صاحب۔